562 देशी रियासतों को एक करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। उस नामुमकिन को मुमकिन किए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजों ने जेल के अंदर कैद कर दिया और पूरा जीवन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए। अपने पूरे जीवन काल में एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो अपनी देश के रास्ता दिखाई दिए। जय हिंद। इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे भारत का लौह पुरुष या तो मसीहा के नाम से जाना जाता है। उस व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म बाबू होता है 21 अक्टूबर 1895 ईस्वी में। और इनका जन्म जो होता है एक गुजरात में होता है, किसान परिवार घरे। यानी इनका जन्म जो होता है किसान परिवार घरे। और इस व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष या तो मसीहा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति भारत के 562 देशी रियासतों को भारत में एक करने का श्रेय जाता है। इसलिए इस व्यक्ति को भारत का लौह पुरुष के नाम से या मसीहा के नाम से जाना जाता है। और इस व्यक्ति का जो जन्म हुआ था एक किसान परिवार में इस व्यक्ति का जन्म हुआ था। और यह व्यक्ति अपने पूरा शिक्षा यानी बचपन का जो शिक्षा बचपन में जो पढ़ाई किए थे ये गुजरात राज्य है, उसी गुजरात राज्य में इन्होंने अपना बचपन की पढ़ाई किए थे। और बचपन की पढ़ाई से यानी किसान परिवार घरे इनका जन्म तो हुआ, लेकिन किसान परिवार घर से जाकर बाबू इंग्लैंड के अंदर इन्होंने वकालत की पढ़ाई किए थे। लेकिन पूरा कहानी को अब आइए अच्छे तरीके से समझा जाए। एक ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति का जन्म एक भारत राज्य में होता है और एक किसान परिवार घरे होता है। और यहाँ से उठकर यानी गरीब फैमिली घर से यानी किसान परिवार घर से उठकर और पूरे भारत के देशी रियासतों को एकजुट कर देता है। और ऐसे व्यक्ति का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इस व्यक्ति को बाबू लौह पुरुष के नाम से और भारत का मसीहा के नाम से या भारत की एकीकरण करने का श्रेय अगर दिया जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म एक किसान परिवार में 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को गुजरात में होता है। और गुजरात में होने के बाद अपने पूरा पढ़ाई गुजराती में करने के बाद 22 वर्ष की उम्र में जब इस व्यक्ति का जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जब उम्र 22 वर्ष का होता है तो यह व्यक्ति चल जाते हैं लंदन पढ़ने के लिए और पढ़ाई करते हैं वहां जाकर वकालत का। लेकिन इन्होंने जब लंदन जाते हैं तो वो लंदन की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने जाते हैं 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी में गुजरात से जाते हैं लंदन पढ़ाई करने के लिए। और वहां से 3 साल का कोर्स है जिसे बोलते हैं बैरिस्टर। और वहां से 3 साल का कोर्स वकालत के कर 1913 ईस्वी में भारत के गुजरात राज्य में आते हैं। और गुजरात राज्य में एक जगह पड़ता है, एक जिला पड़ता है जिसका नाम है अहमदाबाद जिला। और उस अहमदाबाद जिला में यह व्यक्ति पूरे के पूरी अपने वकालत करना स्टार्ट कर देते हैं। और वकालत में यह व्यक्ति सबसे महान हासिल करता है। और यह व्यक्ति वकालत इतना अच्छे तरीका से करने लगे और सफलता के कारण इस व्यक्ति का जो तनख्वाह था उस तनख्वाह को बढ़ा दिया गया। और यह व्यक्ति वकालत से पूरे गुजरात में बाबू प्रचलित हो गए। आज जैसे गुजरात में यह प्रचलित हो गए उसी समय महात्मा गांधी जी ने कई सारे आंदोलन में भाग लिए थे।
और कई साले आंदोलन का नेतृत्व करते थे। और महात्मा गांधी जी के प्रभाव से यह सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस व्यक्ति का जन्म होता है एक किसान परिवार में, और किसान परिवार से उठकर यह व्यक्ति वकालत की पढ़ाई करता है, और वकालत में पूरे के पूरे जितना इनका जज्बा था उतना लगा दिए, और इस वकालत में भी इनको सफलता मिले। और यह व्यक्ति गांधी जी के प्रभाव में आकर गांधी जी का समर्थन करने लगा, और गांधी जी के आंदोलन में यह भी व्यक्ति भाग लेने लगा। और जैसे जैसे यह व्यक्ति गांधी जी के आंदोलन में भाग लेते गया, और इनके कार्य के प्रति इनका जो कार्य था, इनके कार्य से लोग धीरे धीरे प्रभावित होते गए। और एक व्यक्ति गांधी जी और दूसरा व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल, दोनों व्यक्ति ने बाबू एक आंदोलन हुआ खेड़ा में, और खेड़ा में जो आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ 1918 में, और खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिला में होता है। और वहां दोनों व्यक्ति पहुंचते हैं, क्योंकि खेड़ा जिला में बाबू अकाल पड़ने के कारण वहां की सारी फसल नष्ट यानी बर्बाद हो गया था। और जो अंग्रेज था बाबू, अंग्रेज अपने टैक्स ना तो कम किया, बल्कि टैक्स लेने के लिए वहां के लोगों को टॉर्चर करने लगा, अरे वहां के लोगों को पीटने लगा, क्योंकि उसको अंग्रेज का मतलब केवल था टैक्स से। टैक्स कैसे भी दो, आपका फसल हो या ना हो, लेकिन आपको टैक्स देना अनिवार्य है। और गुजरात के जो किसान लोगों थे ये अंग्रेजों से परेशान हो गए थे, यानी अंग्रेज से बहुत सारे वहां के लोग अंग्रेज से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वहां ना तो मौसम यानी ना तो वहां बारिश हुआ था, बारिश की वजह से वहां के सभी फसल नष्ट हो गया। और जाकर वहां खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ उनका जो सहयोगी बन के गए थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गए थे, और दोनों मिलकर और वहां की जनता आपस में मिलकर यह जो कर अंग्रेज लगाया था इस कर को समाप्त किए, और अंग्रेजों को घुटने पला दिए। अंग्रेजों को इनके आगे घुटना टेकना पड़ा, क्योंकि ये लोग अपनी सत्य और हिंसा के आधारित पर जो भी बात रखते थे तो अपने सत्य और अहिंसा के आधारित पर बात रखते थे, क्योंकि इनका बात ना तो कोई मार झगड़ा से होने वाला था, और अपना जो भी आंदोलन करते थे बाबू अहिंसक पूर्व करते थे, जिसके कारण अंग्रेजों को घुटना टेकना पड़ा। और वहां जैसे खत्म करने के बाद यह व्यक्ति रुकने वाले नहीं थे, यह व्यक्ति आगे चलकर और यह व्यक्ति भाग लेते हैं बारदोली आंदोलन में। और बारदोली आंदोलन भी बाबू दूसरा जगह नहीं होता है, बल्कि यह भी आंदोलन गुजरात के अंदर ही होता है, क्योंकि गुजरात के अंदर जो बारदोली आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था, और वहां के जो भी जनता था उस जनता पर ही अंग्रेज लोगों ने 30% टैक्स यानी 30% कर्ज अत्यधिक मात्रा में बढ़ा दिया, जिसके कारण वहां की जनता इसके विरोध में उतर पड़े, यानी इसके विरोध करने लगे अंग्रेजों का, क्योंकि 30% टैक्स अंग्रेजों ने क्या किया, इस जनता पर बढ़ा दिया यानी लगा दिया, जिसकी वजह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के किसानों को एकजुट करके वहां के किसान के साथ साथ उस आंदोलन में बारदोली सत्याग्रह में महिला भी भाग लिया था, और महिला भाग भी लिया था। और इस बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी दोनों लोग और वहां की जनता एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य पर आधारित, कोई भी बात सत्य पर आधारित है। और बाबू यह सत्याग्रह के अनुसार सत्याग्रह किए, और यहां भी अंग्रेजों को घुटने पला दिए,
क्योंकि ये दोनों आंदोलन किए, दोनों आंदोलन पीछे अगर बताया जाए 1917 में चंपारण आंदोलन किए थे, चंपारण सत्याग्रह किए थे, उसके बाद खेड़ा और खेड़ा के बाद बारदोली, और तीनों आंदोलन में महात्मा गांधी जी का जीत होता है। और इसके बाद बाबू जैसे धीरे धीरे भारत में आंदोलन चलने लगा और बहुत सारे आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी भाग लेने लगे। और जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग लेने लगे, लेकिन इस बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। और सरदार की उपाधि बारदोली के जो भी महिला थी और वहां के जो भी महिला थी, वो महिला सरदार वल्लभ भाई पटेल से बाबू जो सरदार लगा था वो उपाधि देने का जो श्रेय जाता है, बारदोली सत्याग्रह के जो भी महिला थी वो महिला उनके बाबू सरदार की उपाधि दी। और इसके बाद ये रुके नहीं, आगामी हमने भारत का सत्याग्रह आंदोलन आगामी बढ़ते रहा, बढ़ते बढ़ते बाबू जो भारत छोड़ो आंदोलन था 1942 ईस्वी में हुआ था, उस आंदोलन में महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अंग्रेजों ने जेल के अंदर कैद कर दिया। यानी अंग्रेजों ने जेल के अंदर कैद कर दिया, क्योंकि जानता था अंग्रेज का मेन उद्देश्य था सबसे पहले बड़े बड़े नेता को धरो, जिसके अनुसार यहाँ जनता को जो कंट्रोल करता है और जनता का जो नियंत्रण करता है, जो जनता को आगे की ओर रास्ता दिखलाने का कार्य करता है, सबसे पहले उन सभी पर नियंत्रण करो, उन सभी को कंट्रोल करके उन सभी को पकड़कर बाबू जेल के अंदर कैद कर दो। ये सभी के सभी जो ये मानसिकता था यह अंग्रेजों का था। और कई बार महात्मा गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल कई बार सलाखों के पीछे गए, यानी जेल के सलाखों के पीछे गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बाबू वकील बनने के बाद इनका बाबू शादी होता है 1991 ईस्वी में। और 1991 ईस्वी में शादी होता है और 1909 ईस्वी में इनके पत्नी का देहांत हो जाता है। और इनका पत्नी का जो देहांत होता है, जो मृत्यु होता है, कैंसर की वजह से होता है। और पूरा जीवन ये सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने पूरा जीवन अपने देश के लिए न्यौछावर कर दिए। अपने पूरे जीवन काल में एक ही रास्ता दिखाई दिया, वो अपने देश के रास्ता दिखाई दिया और पूरा अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिए। और इनके बाद जैसे तैसे ये लोग करके अपने पूरा भारत को एकजुट करके और देश को जैसे आजाद करते हैं, और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है। जैसे आजाद होता है तो आजाद से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत जो था उसमें 562 देशी रियासतों में बटा हुआ था और 562 देशी रियासतों को एक करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन था। उस नामुमकिन को मुमकिन किए थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और 562 जो भी देशी रियासतें अपने आप में जो बटा हुआ था, उन सभी को एक करने का काम, एक करने का अगर श्रेय जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। इसलिए इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का मसीहा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यही व्यक्ति थे जो भारत को एक करने का श्रेय जाता है। और भारत देश को अगर एकीकरण करने का अगर श्रेय जाता है, अगर एकजुट करने का अगर श्रेय जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और यही व्यक्ति, यानी यह व्यक्ति भारत के संविधान के निर्माण में भी इस व्यक्ति का योगदान था। और यह व्यक्ति अपने जीवन के लिए, अपने जीवन पूरा का पूरा दाव अपने भारत के लिए लगा दिए। और यह व्यक्ति बहुत सारे राज्य को, बड़े बड़े राज्य को जो अपने में, यानी जो भारत देश में शामिल नहीं होना चाहता था, यह व्यक्ति अपने दम पर उन सभी देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया। पहला
जैसे चुनागढ़, जैसे देश आजाद हुआ, देश एकीकृत हुआ यानी देश का जैसे एकीकरण हुआ, उसी समय यानी उसी साल यह व्यक्ति 1947 ईस्वी में जूनागढ़ को भारत देश में मिला दिया। हैदराबाद पर सैन्य अभियान चलाकर 1948 ईस्वी में हैदराबाद को भी यह व्यक्ति अपने अंदर मिला लिए। और इसके बाद कश्मीर, जो वहां राजा का शासन होता था और वह राजा अपने आप को अलग देश बनाना चाहता था, वहां पर अपने सैन्य अभियान की वजह से 1947 ईस्वी में इस व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर को भी अपने में मिला लिए। यानी इस व्यक्ति के अंदर, यह व्यक्ति बचपन से ही साहसी व्यक्ति था और यह व्यक्ति बाहु निडर था। जिस चीज को ठान लिया उस चीज को बिना करे हुए यह व्यक्ति नहीं उससे पीछा हटता था। इस व्यक्ति के अंदर एक जज्बा था, क्योंकि इसी जज्बा की वजह से यह व्यक्ति अपने पूरे जीवन को दांव पर लगाया। जैसे भारत का बाबू यह 1947 में पहला उप प्रधानमंत्री बनते हैं और उप प्रधानमंत्री के साथ साथ यानी उप प्रधानमंत्री के साथ साथ यह व्यक्ति बाबू बनते हैं क्या, गृह मंत्री। यानी यह उप प्रधानमंत्री भी और यह गृह मंत्री भी, दोनों बनने का अगर श्रेय जाता है तो इस व्यक्ति का, जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह किसान घर यह व्यक्ति जन्म लिया और किसान से उठकर यह व्यक्ति उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पोस्ट तक पहुंच गया और भारत का जो 500 देशी अलग अलग भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, उस सभी के सभी टुकड़ों को एकजुट कर दिया। तो समझो यह व्यक्ति कितना साहसी था और इस व्यक्ति के अंदर कितना दम था और इस व्यक्ति के अंदर कितना क्षमता था, जिसकी वजह से आज भारत एक राष्ट्र दिख रहा है। और यह सब अगर व्यक्ति का जन्म ना होता तो भारत आज देश नहीं बल्कि कई देशों का गुलाम रहता। कई व्यक्तियों ने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने जान तक कुर्बान कर दिए और यह व्यक्ति बाबू अपने जीवन काल में पूरे के पूरे सफल वकील बने और वहां से पूरे के पूरे सफल वकील तक बनने के बाद इस व्यक्ति को 1950 ईस्वी में हार्ट अटैक आने की वजह से यानी दिल के धड़कन तेजी होने की वजह से इस व्यक्ति का मृत्यु हो जाते हैं। इस व्यक्ति को 1991 ईस्वी में भारत रत्न से पुरस्कारित किया जाता है, लेकिन मरने के बाद, जिसे बोलते हैं मरणोपरांत, इस व्यक्ति को मिलता है 1991 ईस्वी में। और आज अगर बाबू कहा जाए 1918 ईस्वी में इस व्यक्ति का मूर्ति गुजरात में 182 मीटर का बना यह गया है, जो विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति है। और यह व्यक्ति जो सफल वकील का जो पढ़ाई करके यानी सफल जो वकील बने थे, तो इंग्लैंड से आकर हैदराबाद में वकालत किए थे और हैदराबाद से इनका पूरा का पूरा जीवन शैली धीरे धीरे प्रारंभ हुआ और किसान घर से उठकर यह व्यक्ति उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारत के 562 देशी रियासतों को मिला दिया। सोचो इस व्यक्ति के अंदर क्या एक जज्बा था और आज के जनरेशन के अंदर क्या एक जज्बा होता है। जय हिंद दोस्तों।